नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। और आज बात करेंगे, कल जैसे मैंने कहा था वीडियो में कि 2 दिन और आधा घंटा 40 मिनट में क्या इस टेस्ट में हुआ है। पहले बात है कि भारत ने टॉस जीता था एडिलेड में और हमने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद, उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने के लिए सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो है पहले बल्लेबाजी करो और पुट रन्स ऑन द बोर्ड और उन लोगों को ऊपर ओपोनेंट टीम के ऊपर में प्रेशर डालो। मेरा कहना यह है, यही चक्कर में बहुत टफ सिचुएशन हम लोग ने खेले। क्या हम लोगों का बैटिंग उसमें साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी देखना है। पर्थ टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया ने हारा था तो उन लोगों का बैटिंग जो है काफ़ी निराश करने लायक था। अगर हम लोग पहले फील्डिंग करते उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में गेंदबाजों को मदद मिल रहा होता, तो उसमें कुछ बुराई नहीं था। ये तो पहला मेरा कहना है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस कह रहे हैं बल्लेबाजी ने क्या किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्थ टेस्ट में सेकेंड इनिंग्स में बेटर बैटिंग कंडीशन में वो 200 रन की जो पार्टनरशिप थी बिटवीन केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल, वो भारत को आगे की तरफ लेके गए। और 40 रन का जो लीड था 46 रन्स का, वो काफ़ी महंगा पड़ा ऑस्ट्रेलियंस के लिए। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से हर्षित राणा ने गेंदबाजी की, वो काफ़ी असरदायक था पर्थ की उस जो पिच है उस पिच में। लेकिन एडिलेड में हम लोगों को पिंक बॉल टेस्ट खेलना है, ये पहले से मालूम है, जैसे रोहित शर्मा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसीलिए रोहित शर्मा को आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के सोचना चाहिए था। जैसे मैंने कल भी कहा था, आगे भी मैं कह चुका हूँ कि रोहित शर्मा जब जब अपने बल्लेबाजी में रन्स नहीं बनाते हैं, तब तक उसका जो कप्तानी है उसमें भी उसका असर पड़ता है। अब गवा में टॉस जीतते हो, पहले बल्लेबाजी करते हो, ठीक है, ट्रू बाउंस है, रेड बॉल है, मेलबोर्न में भी ठीक है, सिडनी में भी ठीक है। लेकिन एडिलेड में मुझे ऐसा नहीं लगा, जो कंडीशन था उस कंडीशन में बल्लेबाजी करने के लिए। आप क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है वो काफ़ी प्रेशर में थे जब तक वो लोग सेकेंड टाइम बल्लेबाजी करने नहीं आए पहले इनिंग में, ये सोचना था। तो ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी सोच जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। तीसरी बात कि आप हर्षित राणा को लेकर के काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, जिस गेंद में हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, वो देखने लायक था। इसीलिए आप अचानक से बदल नहीं सकते टीम को। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस हो सकता है, आकाशदीप को आप खिला सकते हैं, क्योंकि वो खिला सकते थे, क्योंकि उसका पिंक बॉल तजुर्बा जो है हर्षित राणा से ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्किडी बॉलर है। लेकिन क्या विनिंग कॉम्बिनेशन आप लोग चेंज करते हो कि नहीं करते हो? हर एक का कहना यही है, विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहिए। चौथा जो है, जब भारत 180 रन बना करके आउट हो गए, उसके बाद में जब हम लोग गेंदबाजी करने के लिए आए, तो उस समय में भी काफ़ी मदद पिच में था। ट्वाइलाइट में खेल हो रहा था, बल्लेबाजी करनी थी, और ऑस्ट्रेलियन दोनों ओपनर बिल्कुल ही लय में नहीं थे। तो उस वक्त जो है जसप्रीत बुमराह से लेकर के सभी को
वो जो पिंक बॉल का एक्स्ट्रा लैकर जो है उसको स्विंग को और सीम को कंट्रोल नहीं हो पाया। काफ़ी हम लोग 12-14 रन तो हम लोग ऐसे ही बाई में दे दिए। तो कहाँ पर गेंदबाजी करना है, ये काम किसका था? ये काम मॉर्नी मॉर्कल का था, गौतम गंभीर का था, रेंटिन डिस्केटे को था। और कहाँ पर गेंदबाजी हम लोग ओवर एक्साइटेड हो गए। ओवर एक्साइटमेंट में क्या हुआ, हम लोग गेंदबाजी में जो लय पकड़ना था वो हम पकड़ नहीं सके। तो हम लोग मैक्सवेनी का कैच भी हम लोगों से छूटा। और पहले स्लिप वाला कैच था, रोहित शर्मा का पास में सीधा जा रहा था, लेकिन पहले लेफ्ट के तरफ में मूवमेंट किया। आप लोग देखेंगे लेफ्ट के तरफ में ऋषभ पंत भागे, उसके बाद में अपने दाहिना तरफ में गए वो कैच को पकड़ने के लिए। वो अपना उंगली से लग करके और रोहित शर्मा का बगल में गिरा। रोहित शर्मा ऐसे गए और गेंद जो है पास में गिरा, तो वो कैच छूटा एक। दूसरा, काफ़ी गेंद हम लोगों ने किया जो ऊपर में नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो गेंदें जो है जो वो हम लोग फेंक रहे थे उस समय में, काफ़ी 6 मीटर और 8 मीटर के दायरे में फेंक रहे थे। जो लेंथ पर्थ के लिए था वो लेंथ जो है वो एडिलेड के लिए नहीं था। आप गेंद को स्विंग करने का मौका नहीं दे रहे, बैट्समैन को खिला नहीं रहे, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी नहीं कर रहे। ये हो गया पहला सवाल। काफ़ी गेंदें वो लोग छोड़ी हैं। क्यों? कारण आप लोग तीसरे और चौथे स्टंप में आप लोग गेंदबाजी कर रहे थे और वो लोग कोई मौका नहीं ले रहे थे, वो लोग आसानी से छोड़ रहे थे। जसप्रीत बुमराह के ऊपर में काफ़ी प्रेशर जो है वो पड़ा हुआ था। जसप्रीत बुमराह ब्रेक थ्रू देते हैं। सिराज ने भी बहुत अच्छा कोशिश किया गेंदबाजी करने का, लेकिन सिराज को हम लोग बीट भी किए कई टाइम। लेकिन वही जो लेंथ है, उस लेंथ में वो लोग अगर खेल भी रहे थे तो इनसाइड द लाइन खेल रहे थे, तो बल्ले को किस करके निकल जाने का जो मौका है वो मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि दे आर विलिंग टू प्ले ऑन द बैक फुट। और छोटी गेंदे का संभाल भी हम लोग ने नहीं किया पहले इनिंग में। तो वहाँ से वो लोग मैच को लेते हुए चल बने। और दूसरे दिन जब हम लोग आए तो हम लोगों को पास में मौका मिला, जब 3 विकेटें हम लोगों ने। दूसरे दिन हम लोग लेंथ को जो है उसको करेक्ट किए, लाइन को भी करेक्ट किए। लेकिन दूसरे दिन खिली हुई धूप थी, बैटिंग के लिए सबसे बहुत ही बढ़िया मौका था जो ऑस्ट्रेलिया ने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके बाद में भी बुमराह ने 3 विकेटें लिए, स्मिथ का लिए, मैक्सवेनी का लिए, और उसके बाद में उस्मान ख्वाजा का जो विकेट था पहले दिन ही ले चुके थे। तो जब 3 विकेटें गिर गई, ट्रेवर्स हेड आए, और ट्रेवर्स हेड के लिए कोई प्लान हम लोगों का पास में नहीं था। हम लोग ट्रेवर्स हेड को खेलने दिए उसके दायरे में, उसके रेंज में। और ट्रेवर्स हेड इतना सक्सेसफुल नहीं है इंग्लैंड के अगेंस्ट, इतना सक्सेसफुल नहीं है वेस्ट इंडियंस के अगेंस्ट, जितना सक्सेसफुल भारत के अगेंस्ट में है। उसका कारण क्या है? उसका जोन में हम लोगों ने खेलने दिया। WTC फाइनल में भी वैसे ही किया था, यहाँ पर भी वैसे ही किया है, और उसके लिए प्लानिंग नहीं था। तो इस प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आपका पास में ABC प्लान होना चाहिए, और रोहित शर्मा वहाँ पर भी लैकिंग कर गए। पहले दिन अश्विन को आखिरी ओवर उन्होंने दिया, क्योंकि अश्विन काफ़ी देर तक बाहर में था। जसप्रीत बुमराह, ट्रेवर्स हेड अनकंफर्टेबल दिखे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हटाया दिया गया। 46 मिनट तक जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी नहीं की। आप वर्कलोड मैनेजमेंट, ये जो शब्द है, इसको आप संभाल के रखते हो जसप्रीत बुमराह को, तो काफ़ी गेंदबाज जो दूसरे जो गेंदबाज है, सिराज ने बहुत अच्छा गेंद फेंका, लेकिन उसको एन वक्त पर चल करके 4 विकेटें मिली, लेकिन वो पहले भी मिल सकता था। अनलकी था कल, सिराज जो है अनलकी थे। तो ये जो गेंदबाजी में ज़्यादातर हम लोग खामियां निकालेंगे
तो हर वक्त गेंदबाजी हम लोगों को, जैसे पर्थ टेस्ट में गेंदबाजी ने ही हम लोगों को जिताया था वो मैच, और पिच जो है ईज आउट कर गया था, उसमें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेला था। इसके बदौलत हम लोगों को जीत मिली थी। उस टेस्ट में 46 रन में हम लोग पीछे आगे थे पहले इनिंग का। उसके बाद में वो जो शुरुआत मिला, तो शुरुआत के लिए हम लोग वो टेस्ट जीत पाए थे। लेकिन पिच ऑस्ट्रेलियन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए दूसरे इनिंग्स में, तब वो पिच ईज आउट हो गया था। काफ़ी ईज्ड आउट थे, लेकिन पहाड़ जैसे स्कोर को सामने था, तो इसीलिए वो हम लोग कर नहीं पाए। ऑस्ट्रेलियंस फेल हुए, काफ़ी कुछ बातचीत हुई, और जैसे आज जब गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस उतरे, तो पैट कमिंस ने काफ़ी शॉर्ट गेंदें, छोटी गेंदें में तकलीफ में डाली। जो चारों इनिंग्स में जो सबसे बेहतर बल्लेबाज दिखे, कॉन्फिडेंट दिखे, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। उन्होंने बैक ऑन अ क्रॉस मूवमेंट, श्योरिटी अबाउट हिज फीट मूवमेंट, और रोहित शर्मा को आउट ऑफ टच दिखे, आउट ऑफ माइंड भी दिखे, ज़्यादा प्रेशर में रोहित शर्मा दिखे, जिसका असर सीधा सीधा उसका कप्तानी में पड़ा है। और रोहित शर्मा के हटाने के बाद रोहित शर्मा को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। रोहित शर्मा सिलेक्टेड एज ए कैप्टन ऑफ द एंटायर सीरीज ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो रोहित शर्मा का पास में अभी भी मौका है अपने आप को ढालने का। ब्रिस्बेन में, जैसे रवि शास्त्री ने कमेंट्स में कहा कि ब्रिस्बेन में रोहित शर्मा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए। तो ये जो चल रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ब्रिस्बेन में हम लोग लौट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पिच में बाउंस होगा, ट्रू बाउंस होगा, रेड कोकाबूरा बॉल में, लाल गेंद में हम लोग लौट जाएंगे, सभी ठीक है। लेकिन बल्लेबाजी में भारत की जो बल्लेबाजी है, वो दिख रहा है कि हम लोग 40 ओवर, 45 ओवर, 42 ओवर के खेल जो है उसके दायरे में हम लोग रुक रहे हैं, उसके आगे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल रीज़न है, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम है। और ये जो महान खिलाड़ी है, ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो रेड बॉल का फील अगर आपका पास में नहीं हो, रेड बॉल में क्या करना चाहिए इसका पास में नहीं हो, ज़्यादातर आप लोग अगर वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि हम लोग को तो अभी खेलना नहीं है रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक में, तो उसका असर सीधा सीधा टेम्परामेंट में पड़ता है। और टेम्परामेंटल इश्यूज़ जो है ये काफ़ी बड़ा होकर के निकल रहा है। करना क्या है ये सोचना चाहिए। और रोहित शर्मा के लिए मेरा कहना है खुद का कि रोहित शर्मा को अपने आप में बात करना चाहिए, जैसे कि सौरभ गांगुली ने केएल राहुल के लिए कहा था कि वो खुद से बात करे, खुद से खुद का जो एबिलिटी है उसके ऊपर में उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे ही रोहित शर्मा को अपना नेचुरल नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहिए, नहीं कि वो डिफेंस में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफेंस में अगर ट्रस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप जिस ढंग से क्रिकेट खेल रहे थे उसी लय में आपको दिखना चाहिए। हो सकता है कि आप फिर फेल हो, लेकिन उसमें काउंटर पंच अगर आपका पास में होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अभी भी लौट सकते हैं। उसका रिफ्लेक्सेस कम हो गया, उसका फिटनेस लेवल पहले से ही ख़राब था, फिटनेस लेवल के ऊपर में उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। फिटनेस लेवल विराट कोहली और रोहित शर्मा का बीच में काफ़ी अंतर है, ये सोचना पड़ेगा। और भारत की बल्लेबाजी को बहुत ही सावधानी से दिखना पड़ेगा। और मॉर्नी मॉर्कल, गौतम गंभीर, रैंटन डिस्कटे, अभिषेक नहर को बल्लेबाजों को लेकर के भी बैठना है कि क्या करना चाहिए, किस ढंग से हम लोग खेले। हम लोग 5 डेज का टेस्ट मैच खेलने के लिए गए, नहीं हम लोग 50 ओवर के खेलने के लिए गए। 50 ओवर भी हम लोग नहीं बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटिंग जो है इंडिया का वो काफ़ी
लो है, कॉन्फिडेंस जो है लो है, और उसका सीधा सीधा असर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में भी पड़ रही है और कप्तानी में भी पड़ रही है। उन्होंने ट्रेविस हेड को WTC फाइनल में भी देखा, उसके बाद में भी देखा। ट्रेविस हेड जो है सेकेंड इनिंग में पर्थ में 89 रन बनाए थे। तो उनको जो जोन है उस जोन को ब्लॉक करना चाहिए, स्टंप टू स्टंप गेंदें फेंकना चाहिए, विट नहीं देना है और छोटी गेंद का संभाल करना चाहिए। लेकिन छोटी गेंद का संभाल हम लोग ने नहीं किया, छोटी गेंद का संभाल हम लोग ने नहीं किया है। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। ये सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है यही है, और इसके वजह से जो है हम लोग पिंक बॉल टेस्ट के लिए जो तजुर्बा चाहिए वो भी हम लोगों को पास में नहीं था। लेकिन हम लोगों को पहले से मालूम था कि हम लोग को पिंक बॉल टेस्ट खेलना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब टॉस अब जीते, अब गैबा में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करें, ठीक है। अब मेलबर्न में करें वो भी ठीक है, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस मेलबर्न में होते हैं ज़्यादातर, और फोर्थ इनिंग्स में वो ऊंचा नीचा होता है, क्रैक्स होता है, और सिडनी स्पिनर्स के लिए आइडियल होता है। तो इसीलिए जो रोहित शर्मा आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका बल्ले से भी रन्स नहीं आ रहे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव 4 टेस्ट मैच वो हारे हैं एज ए कप्तान। जो जसप्रीत बुमराह के समय में दिखाई दे रहा था, रोहित शर्मा पहले स्लिप में फील कर रहे थे, तो उनको आना चाहिए था बॉलर के पास और गेंदबाजों से बातें करने चाहिए था कि ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, आपको इस लाइन में गेंदें फेंकनी है, ज़्यादातर बैट्समैन को खिलाने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप लोग दोनों तरफ में अगर गेंद फेंकेंगे छोटी बाउंड्री में, उसका असर जो है सीधा सीधा गेंदबाजी में पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया पहले इनिंग्स में। इसीलिए अगर हम लोग क्लाउडी वेदर, पहले दिनों से आपको पता है कि क्लाउडी वेदर, चैलेंजिंग वेदर में हम लोग बहुत अच्छे बल्लेबाजी किए, चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किए, उस वक्त किए जब आप लोगों का बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस था, आप लोगों का बल्लेबाज में वो टेम्परामेंट था, और आप लोगों का बल्लेबाज वहाँ पर जूझ रहे थे। उस समय में चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर खेलते थे, नहीं शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे पीछे थे, जो दोनों तरफ की काउंटर अटैक खेल सकते, काउंटर अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हैं और ठहर भी सकते हैं। लेकिन आप लोगों का पास में क्या हुआ, आप लोगों का पास में अभी यंग लॉर्ड है, तो ये इसमें ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स पर्थ टेस्ट में बिल्कुल ही लय में नहीं थे। तो उसका फ़ायदा आप लोग अगर उठाते, और उसमें बॉलिंग कोच, हेड कोच सभी का अगर आप लोग उसमें कुछ अपना मैसेज सेंड करते, जैसे पर्थ में आप लोग किए थे, तो दूसरा रिजल्ट भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी पहले इनिंग में कोलैप्स करे। और ट्रेविस हेड के लिए आप लोगों के पास में कंप्यूटर है, आप लोगों के पास में एनालिस्ट है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ट्रेविस हेड क्या क्या कर सकते हैं और क्या उनका वीक लिंक है। तो वीक लिंक में आप नहीं गए, आप लोगों ने उनको खिलाया, और सारा जिम्मेदारी जो है बुमराह के ऊपर में डाल दी है। फिर से 180 रन में आप लोग ऑल आउट हो जाते हो, फिर बोलते हो कि बुमराह नहीं कर पाया, सिराज नहीं कर पाया, हर्षित राणा को क्यों खिलाया गया। बल्लेबाजी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बल्लेबाजों को, कि अच्छी स्कोर कम से कम 250, 270, 240 का स्कोर अगर पहले इनिंग में आप लोग दे सकते हैं, तब चल करके कुछ बात बनती है, तब चल करके फाइट होता है। तो इसीलिए इसको निकालो उसको निकालो नहीं सोचना चाहिए, बल्लेबाजी को लेकर के खास करके सोचना चाहिए। मैं रेप स्पोर्ट्स की रोहित जुगरान से बिल्कुल